22 जुलाई कक्षा एकादश, विषय सामान्य हिंदी, उप विषय काव्य, प्रकरण भ्रमर गीत। भैया बहनों, अभी तक आप लोगों ने कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया, जानकारी प्राप्त की, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूर सागर का ये जो भ्रमर गीत सार है, भ्रमर गीत के अंतर्गत गोपी उद्धव गोपी संवाद दिया गया। भ्रमर का अर्थ यहाँ पर उद्धव से है, जिसके अंतर्गत सूरदास जी ने जो गीत गाए हैं वो भ्रमर गीत के अंतर्गत आते हैं। भ्रमर गीत के अंतर्गत जितने भी पद हैं, जितने भी गीत हैं, जितने भी गेय पद हैं, जितने सवैया हैं, वो सभी उद्धव गोपी संवाद पर आधारित हैं। उद्धव जो कि प्रभु श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, विरह से व्यथित गोपियों को समझाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, उन्हें इस संसार से विरक्त होने के लिए, उपदेश देने के लिए प्रभु श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं। उद्धव को एक भी बात को स्वीकार नहीं करती हैं। कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति उन्हें स्वीकार नहीं है। गोपियाँ कई बार उद्धव को फटकार भी लगाती हैं, उद्धव निरुत्तर रह जाते हैं। बार बार उद्धव के कहने पर गोपियाँ विविध प्रकार से उनसे प्रश्न भी करती हैं और उनसे कहती हैं। यहाँ पर जो पद दिया गया है, इसमें जब देखेंगे तो गोपियाँ क्या कहती हैं? कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि बधि हमसों हरि आहार चले जात, ससि रिपु बरस सूर रिपु जुगवर, हर रिपु कीनो घात, मग पंचक लय गयो सांवरू, ताते अति कुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बन तब खात, सूरदास बस वही विरह के कर मीरे पछतात। तो कहत कत परदेसी की बात, इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि वो तुरंत ही तत्काल तर्क देती हैं उद्धव को। गोपियाँ कहती हैं कि आप किस परदेसी की बात कहते हो? अपनी व्यथा का, अपने दुख का, अपने कष्टों का वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप किस परदेसी की बात कहते हो? किसके मित्र बन के आए हो? किसका भला चाहते हो? आप उसी परदेसी की बात कहते हो जो 15 दिन की बात कहकर यहाँ से चले गए थे और 1 महीना व्यतीत हो गया है। मंदिर अर्ध का अर्थ है 15 दिन, मंदिर का आधा भाग, भवन का आधा भाग, अर्थात आधा महीना। जो मंदिर अर्ध अवधि माने समय, बधि माने वादा करके गए थे। हमसो किससे वादा करके गए थे? हमसे। जो मुझसे 15 दिन का वादा करके गए थे, मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। लेकिन हरि आहार, हरि का अर्थ होता है शेर, सिंह, आहार माने उसका भोजन। शेर का भोजन क्या होता है? मांस। तो यहाँ दूसरे अर्थ में लगेगा हरि आहार, अनेक अर्थों में श्लेष अलंकार है यहाँ पर। तो एक तो हरि आहार माने शेर का आहार, शेर का भोजन। शेर का भोजन क्या होता है? मांस खाता है वो। तो अर्थात मांस का आशय यहाँ पर दिया है सूरदास जी ने महीने से। लेकिन अब पूरा महीना व्यतीत हो गया, अभी तक वो नहीं वापस आए, अभी तक वो वापस नहीं आए। अर्थात अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम हमसे उस परदेसी की बात कर रहे हो जो 15 दिन की बात कह कर गए थे और अभी तक वापस नहीं आए, किंतु अभी तक पूरा महीना व्यतीत हो गया है। शशि रिपु बरस, जिस कारण क्या हो रहा है? शशि माने चंद्रमा, रिपु चंद्रमा का शत्रु कौन? सूर्य। चंद्रमा का शत्रु कौन है? सूर्य। अर्थात क्योंकि चंद्रमा निकलता है रात में और सूर्य
दिन में। अब चंद्रमा का शत्रु का आशय है दिन, अर्थात सूर्य दिन में निकलता है। बरस एक एक दिन वर्षों के समान व्यतीत होता है। सूर्य रिप जुगबर, सूर्य माने सूर्य, सूर्य का शत्रु कौन? चंद्रमा। चंद्रमा कब निकलता है? रात्रि में। तो इससे आशय लगाएंगे रात्रि। इसका आशय है पूरे सूर्य रिप जुगबर, माने सूर्य का अर्थ है रात्रि, जुगबर युगों के समान व्यतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है सुख में समय कैसे व्यतीत हो जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन कष्टों में और दुखों की रात्रि, दुख का समय, एक एक पल भार होता है। वही यहाँ पर सूरदास जी भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव आप उस परदेसी की बात कर रहे हो। किस परदेसी की बात कर रहे हो? जो 15 दिन की बात कर गया और अभी तक वापस नहीं आया, जिस कारण हम सब दुखी हैं, पीड़ित हैं, उसके विरह में व्यथित हैं। ऐसी उन गोपियों को के शरीर शिथिल हो गए हैं और इन शिथिल अंगों वाली गोपियों के लिए दिन वर्षों के समान प्रतीत हो रहा है, रात्रि युगों के समान। क्यों? हर रिपु कीनोघात। क्यों? हर माने भगवान शिव, रिपु माने शत्रु। रिपु का अर्थ कई बार आया है, तो रिपु माने शत्रु, अर्थात हर रिपु माने कामदेव ने मुझ पर घात किया है, जिस कारण मेरा शरीर लुंज पुंज हो गया है, हम सबके शरीर शिथिल पड़ गए हैं। मग पंचक लय गयो सामरो। मघा का 5वां नक्षत्र जो चित्रा होता है, तो चित्रा का अर्थ चित्त, चित्त से आशय लगाएंगे मन। मेरा चित्त तो जब श्याम यहाँ से सिधारे, यहाँ से मथुरा गए, तो वो अपने साथ में ही ले गए ताते अतिकुलात। और जब चित्त नहीं है तो उस कारण से जब मेरा मन हमेशा उनके पास ही रहता था और वो जब यहाँ से गए तो अपने साथ ही ले गए। जब मेरा मन उनके साथ चला गया, जिस कारण हम सब बहुत ही व्याकुल हो रही हैं, इसलिए उसकी बात मुझसे मत गए। नखत वेद ग्रह जोड़ी अर्ध करे। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव अब तो ऐसा प्रतीत होता है, नखत मान नक्षत्र कितने? 27। ध्यान दें, बहुत अच्छा वर्णन किया है यहाँ पर। नखत वेद ग्रह जोड़ी अर्ध करे। नखत नक्षत्र 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, 27 4 31 और 9 40। जोड़ दिए, कितने हो गए? 40। अर्ध करी, और फिर उसको 2 से भाग दे दें, आधा कर दें, कितना हो जाएगा? 40/2, कितना हो गया? 20। सोई बना तक भाग 20 का आशय यहाँ पर विष से, अर्थात जहर से। अब तो ऐसा प्रतीत होता है, हम सब ने ऐसा विचार किया है कि अब क्यों न जहर खाकर प्राण त्याग दें। सोई बनत अब खात। उनके विरह में, उन अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में अब हम सब विष खाकर प्राण त्याग दें, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सूरदास बस वहीं विरह के सूरदास जी कहते हैं, सारी गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में व्यथित हैं, उसके वश में हो गई हैं और कर मेजे पश्चात उनके प्रेम में हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि मैंने उनको जाने क्यों दिया। अब उन्हें इस बात का प्रायश्चित हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, और वह पश्चाताप करते हुए कहती हैं, हाथ मसलना ही अब मेरे पास रह गया है, शेष रह गया है, अब वो वापस नहीं आएंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए हे उद्धव आप उनकी बात मुझसे मत करें। सूरदास जी के अब काव्य सौंदर्य में जहाँ अपनी सरल अभिव्यक्ति एवं सरलता से जनसाधारण को मुक्त करते हैं, वहीं उन्होंने कुछ दृष्टकूट पदों की भी रचना की है, जिनके अर्थ की खोज में बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। भाषा ब्रजभाषा, अलंकार जैसा कि बताया था, श्लेष, एक शब्द के कई अर्थ निकले हैं, अनुप्रास
और रस वियोग श्रृंगार, गुण प्रसाद, छंद गेय पद। प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इन प्रश्नों पर ध्यान देंगे। प्रस्तुत पद के पाठ और कवि का नाम भ्रमर गीत है। सूरदास जी का श्री कृष्ण गोपियों से क्या कह कर गए थे और उन्हें कितना समय व्यतीत हो गया है। विरह की स्थिति में गोपियों पर कौन घात लगाए बैठा है। श्री कृष्ण अपने साथ क्या ले गए थे, इसका गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, इसे आप लोग कर लेंगे। पद्यांश की व्याख्या नीचे है। नकद वेद ग्रह जो कर सोई बन तबकात, इसका क्या आशय है आपको बताया गया है। श्री कृष्ण गोपियों से कितने दिन में वापस लौटने की बात कह गए थे, यह आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद।